वेलकम टू सक्सेस बिस्टा क्लासेस फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। जितने भी अवार्ड्स हैं उन सभी का रिवीजन हम एक ही क्लास में करेंगे। फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर का रिवीजन आपके जो CUET जनरल टेस्ट है उसमें 250 नंबर्स लाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2023 का जो ब्याज सम्मान है, ब्याज सम्मान किसको दिया गया? तो याद रखिए दोस्तों, 2023 का जो ब्याज सम्मान है पुष्पा भारती जी को दिया गया है। और इससे पहले जो 2022 का था वो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला था। और वहीं आप देखेंगे ब्याज सम्मान जो पहली बार मिला था वो रामविलास शर्मा जी को पहली बार मिला था। तो पहला ब्याज सम्मान रामविलास शर्मा को, अभी वर्तमान में 2023 का ब्याज सम्मान पुष्पा भारती को और 2022 का ब्याज सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था। अब आइए देखते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में 33वां जो ब्याज सम्मान है 2023 के लिए पुष्पा भारती को दिया गया है। प्रख्यात हिंदी लेखिका हैं ये, इनको चुना गया है। और आइए इनकी कृति के बारे में बता देते हैं। ये 2016 के संस्मरण यादें और यादें के लिए दिया गया है इनको ब्याज सम्मान। अब आइए इसके ब्याज सम्मान के बारे में जान लेते हैं। इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका से सम्मानित किया जाता है। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, 2023 का सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है? तो हम आपको बता देते हैं 2023 का जो सरस्वती सम्मान है प्रभा वर्मा को दिया गया है। 2023 का सरस्वती सम्मान। आइए देखते हैं सरस्वती सम्मान के बारे में। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार जो रहीं प्रभा वर्मा जी को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम, ये रौद्र सात्विकम काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है प्रभा वर्मा जी का, जिसके लिए इनको सरस्वती सम्मान दिया गया है। और ये भी याद रखिए ये 33वें नंबर का सरस्वती सम्मान है जो 2023 में दिया गया है। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? दोस्तों नोबेल अवार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2023 में नोबेल अवार्ड जो साहित्य का है वो जॉन ओलाफ फॉस को दिया गया है। तो आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं, साहित्य लिखकर फंस गए। तो साहित्य लिखकर फंस गए मतलब जॉन ओलाफ फॉस। ये एक ट्रिक है केवल याद रखने के लिए। अब आइए सारे के सारे नोबेल अवार्ड्स को देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार जो 2023 में दिए गए उनको देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो नोबेल अवार्ड है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भौतिकी के लिए दिया जाता है, साहित्य का दिया जाता है, शांति का दिया जाता है और रसायन शास्त्र के लिए नोबेल अवार्ड दिया जाता है। वहीं चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड दिया जाता है और आप देखेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड दिया जाता है। तो ये 4 क्षेत्र हैं जिनके लिए नोबेल अवार्ड दिया जाता है। अब आइए देखते हैं भौतिकी में जो नोबेल अवार्ड विजेता हैं पियरे ऑगस्टिनी हैं, ये ट्यूनीशिया से बिलोंग करते हैं। और फेरेंग क्रॉस्ड हंगरी से बिलोंग करते हैं, इनको दिया गया है। और एनी एल व्हिलियर को दिया गया नोबेल अवार्ड जो फ्रांस से बिलोंग करते हैं। और आइए अब देखते हैं इन्होंने क्या योगदान दिया जिसके लिए इनको नोबेल अवार्ड दिया गया। इन्होंने क्या किया, प्रायोगिक विधियों के द्वारा इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करती है उसका प्रायोगिक विधियों के द्वारा पता लगाया है। तो इसलिए इनको नोबेल अवार्ड दिया गया। अब आइए देखते हैं रसायन शास्त्र का नोबेल अवार्ड किसे दिया गया। मोंगी जी बॉम्बेडी को दिया गया नोबेल अवार्ड जो फ्रांस से हैं। अलेक्सी आई एकिमोव को दिया गया जो रसिया से बिलोंग करते हैं। और लुइस ई ब्रस को दिया गया जो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। अब आइए देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड दिया गया और कैटालिन कॉरिको और डू बिस्मैन को दिया गया। डू बिस्मैन और कैटालिन कॉरिको को दिया गया। कैट जो है जो बिस्मैन बन गई, जब कैट बिस्मैन बन गई तो उसने किसी व्यक्ति को काट लिया, फिर इसके बाद उसको चिकित्सा की जरूरत पड़ी। तो ये ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। कैटालिन को आप रिलेट करेंगे कैट से और वो विस्मैन बन गई, विस्मैन, और फिर उसके बाद चिकित्सा की जरूरत पड़ी। तो इससे याद रख सकते हैं कैटालिन कॉरिको हंगरी की हैं और डू बिस्मैन जो अमेरिका के हैं, इनको नोबेल अवार्ड दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में। अब वहीं आप देखेंगे साहित्य का नोबेल अवार्ड हम बता चुके हैं आपको, जॉन ओलाफ फॉस को दिया गया जो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। अब आइए देखते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार। ये नरगिस मोहम्मदी जो है ईरान में इसने महिलाओं के सपोर्ट में काफ़ी अहम योगदान निभाया, इस वजह से इनको नोबेल अवार्ड दिया गया ईरानी नरगिस मोहम्मदी को। अब आइए देखते हैं
अर्थशास्त्र का नोबेल अवार्ड किसको दिया गया? क्लाउडिया गोल्डेन, गोल्ड जो होता है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है, तो आप याद रख सकते हैं क्लाउडिया गोल्डेन जो है, क्लाउडिया गोल्डेन को अर्थशास्त्र का नोबेल अवार्ड दिया गया। अब आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है 2023 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? 2023 का जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो वहीदा रहमान को दिया गया। इससे पहले रजनीकांत को दिया गया था और वहीं इससे पहले रजनीकांत से पहले जो था वो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। तो याद रखिए अभी जो 2023 का दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो वहीदा रहमान को दिया गया। वहीदा रहमान को 53वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप इस सीक्वेंस को भी याद रखिए, 53 नंबर का है ये 2023 का। अब आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 2023 इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता? इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड है ये, आपको दोस्तों बता देते हैं जो इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड है वो बारहवीं फेल जो मूवी आई थी इसको मिला है इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का। और विक्रांत मैसी ये निर्देशक भी आप याद रखिए, विक्रांत मैसी की फिल्म है ये, बारहवीं फेल को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के रूप में चुना गया है। और वहीं आप देखेंगे बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर कपूर को मिला है और वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 2024 का प्रित्जगर पुरस्कार किसको दिया गया? तो 2024 का प्रित्जगर पुरस्कार जो है वो रिकेन यामामोटो को दिया गया, रिकेन यामामोटो। अब आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। आर्किटेक्चर का नोबेल अवार्ड है, इसको बोला जाता है प्रित्जगर अवार्ड को, और इसकी विजेता रिकेन यामामोटो हैं। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एबेल अवार्ड काफ़ी फेमस है, इसको 2024 में किसको सम्मानित किया गया एबेल अवार्ड से? तो आप याद रखिए पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है, मिशेल टेलाग्रैंड को दिया गया है ये एबेल अवार्ड। ये मैथमेटिक्स के एरिया में दिया जाता है। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने 2024 के लिए एबेल पुरस्कार फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च CNRS पेरिस फ्रांस के मिशेल टेलाग्रैंड को दिया है एबेल अवार्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूनिट इसको दिया गया है। आइए दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूनिट ने क्या किया? तुर्की और सीरिया में जो भयानक भूकंप आया था, 7.8 इंटेंसिटी का भूकंप था ये, वहाँ पर भूकंप के जवाब में तेजी से 99 सदस्यीय टीम को इकट्ठा किया और एक वहाँ का प्रांत है हटे प्रांत के स्कूल भवन में 30 बिस्तरों वाला अस्पताल स्थापित करने के लिए संसाधन की कमी और भाषा की बाधा को पार करते हुए तुर्की में भारत की अग्रणी स्तर चिकित्सा सुविधा की स्थापना की। तो फ्रेंड्स इन्होंने सोशल सर्विस के लिए आप देखेंगे इनको आपदा राहत पुरस्कार दिया गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किस देश को खसरा और रुबेला चैंपियनशिप पुरस्कार दिया गया? फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो खसरा और रुबेला चैंपियनशिप अवार्ड है अपने भारत को ही मिला है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दरअसल भारत को खसरा और रुबेला रोग से निपटने के लिए देश के अथक प्रयासों के लिए 6 मार्च 2024 को अमेरिका के वॉशिंगटन DC में रेड क्रॉस मुख्यालय में प्रतिष्ठित खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 33वें GD बिड़ला पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदिति सेन डे को 33वें GD बिड़ला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है। भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक अदिति सेन डे को क्वांटम सूचना एवं संगणना के क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए वर्ष 2023 को घनश्याम बिड़ला पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2023 से किसको सम्मानित किया गया? तो 2 लोगों को सम्मानित किया गया है, गुलजार और रामभद्राचार्य जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का दिया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं आप देखेंगे गुलजार जो हैं ये उर्दू भाषा से संबंधित हैं और रामभद्राचार्य को संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है। अब अगला प्रश्न है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2022 के लिए 2024 में ये सम्मान किसको दिया गया? तो पंडित गणपति भट्ट को दिया गया है तानसेन पुरस्कार।
अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 71वें जो मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है। 71वें मिस वर्ल्ड 2024 चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्डकोवा ने विनर का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो ये नाम याद रखिए, क्रिस्टीना पिस्डकोवा को दिया गया है मिस वर्ल्ड 2024। अब आइए देखते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 में किसने जीता है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो मिला है वो जवान मूवी के एक्टर थे शाहरुख खान, इनको दिया गया है। और बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को दिया गया है। वहीं आप देखेंगे बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल बॉबी देओल को दिया गया है जो एनिमल मूवी से रिलेटेड है। वहीं बेस्ट डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा को दिया गया है एनिमल मूवी के लिए। अब आइए देखते हैं ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड जितने भी अवार्ड्स हैं उनको देखते हैं। बेस्ट पिक्चर ऑस्कर अवार्ड में चुनी गई ओपेनहाइमर को चुना गया। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर जो थे क्रिस्टोफर नोलन को चुना गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी को चुना गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन को चुना गया। काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स यही आप देखेंगे ऑस्कर अवार्ड और यही सेम अवार्ड जो बाफ्टा अवार्ड दिए जाते हैं, दोनों में सेम बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस सभी के सभी सेम है, ऑस्कर अवार्ड और बाफ्टा अवार्ड दोनों में। तो ये दोनों, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिए। तो फ्रेंड्स आप बताइए ये करंट अफेयर्स का ये अवार्ड्स का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको सक्सेस विस्टा क्लासेस की तरफ से बहुत अच्छा एफर्ट्स माना गया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।